हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 14। क्या है यहाँ पर? विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कि दोनों का क्यूब फाइंड करना, लेकिन डायरेक्टली क्यूब करके नहीं, एक आइडेंटिटी का यूज़ करके। तो यहाँ पर आइडेंटिटी जो यूज़ होगी वो कौन सी होगी? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xy एंड z। इसका यूज़ होगा और इसका यूज़ इन दोनों ही पार्ट में किया जाएगा। ओके, अब यहाँ पर x की बात करें तो x हमारा क्या होगा? x इज इक्वल टू माइनस का 12 और y इज इक्वल टू यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग 7 हो जाएगा और z इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ओके, अब ये किसके इक्वल है? मतलब x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब इज इक्वल टू 3xy एंड z। तो यहाँ पर हमारा हो गया -12 का क्यूब प्लस 7 क्यूब और फिर प्लस z मीन्स 5 का क्यूब इज इक्वल टू 3। x की बात करें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? माइनस का 12 और फिर y की बात करें तो 7 इंटू z 5। ओके, अब इन दोनों को देखो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 या 21 हो जाएगा और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा। अब इसमें माइनस है तो माइनस आगे लगा देते हैं, मल्टीप्लाई 60 और इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 12 और 60 आ जाएगा, मतलब कि 12 60 माइनस का। तो फाइनल आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 1260। ओके, तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड में भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारा x इज इक्वल टू 28 और y इज इक्वल टू माइनस का 15 और z इज इक्वल टू माइनस 13 होगा। ओके, अब इसमें भी यही आइडेंटिटी यूज़ होगी, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो x के प्लेस पे, मतलब कि यहाँ पर x के प्लेस पे 28 प्लस y के प्लेस पे माइनस का 15 का क्यूब एंड प्लस इसके प्लेस पे माइनस 13 का क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो यहाँ पर हमारा 3x के प्लेस पे कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा, फिर इंटू y के प्लेस पे माइनस 15 और z के प्लेस पे माइनस 13। ओके, अब यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया हमारा 84 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे मल्टीप्लाई करते टाइम पे, तो यहाँ पर आता है 195 और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आ जाएगा? 16380। तो फाइनल आंसर हमारा ये हो जाएगा। तो मतलब फर्स्ट पार्ट का आंसर दिस वन एंड सेकंड पार्ट का आंसर दिस। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है। अब 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या देखा है? गिवन possible expression for the length and the width each of the following rectangles in which their area are given। मतलब कि ये जो है हमारे पास एरिया गिवन है किसका? रेक्टेंगल का। तो इसमें हमें बताना है कि लेंथ एंड विड्थ क्या होगा। ओके, तो इसको करते हैं सॉल्व। 25a² माइनस ऑफ 35a प्लस ऑफ 12। अब इसमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, जैसे कि हम ऑलरेडी एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 4 हमने करा था वैसे ही। तो इसके जो फैक्टर होंगे वो 25a² माइनस का यहाँ पर हो जाएगा हमारा 20a और माइनस का 15a प्लस ऑफ 12। अब स्टार्टिंग की जो टर्म है उसमें से 5 कॉमन आ जाएगा, साथ में ab, तो यहाँ पर 5a माइनस ऑफ 4 बच जाएगा और फिर यहाँ से हमारा आ जाएगा 3 कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन, तो यहाँ पर 5a माइनस ऑफ 4 और इस पूरे में से अगर देखा जाए तो 5a माइनस 4 कॉमन, मतलब कि जो सेम है। ओके, बचा क्या? यहाँ से 5a और माइनस का 3, तो ये हमारे फैक्टर कंप्लीट। अब इसमें एक लेंथ हो जाएगा, दूसरा विड्थ हो जाएगा। मतलब कि लेंथ जो होगा, मान लो ये हो गया 5a माइनस ऑफ 4 और विड्थ की बात करें तो वो हमारा हो गया 5a माइनस ऑफ 3। ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो L इंटू बी होता है, तो इसमें लेंथ एंड विड्थ। ओके, तो ये लेंथ एंड विड्थ ये हो जाएगा। इसी तरीके से इसको भी करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है?
35y² प्लस 13y और फिर माइनस का 12। तो यहाँ पर हमारा 35y² प्लस यहाँ पर हो जाएगा फैक्टर इसका 28y माइनस ऑफ 15 कर दो और फिर माइनस का 12। तो इन दोनों को प्लस माइनस करने पर 13 आ जाएगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर भी अब कॉमन जो होगा वो होगा 7y कॉमन, तो यहाँ पर 5y प्लस 4 हो जाएगा और यहाँ से माइनस का 3 कॉमन आ जाएगा। तो 3 कॉमन निकालने के बाद 5y प्लस ऑफ 4 हो जाएगा। इस पूरे में से 5y प्लस 4 और यहाँ से क्या बचा 7y माइनस ऑफ 3। तो यहाँ पर इसके ये फैक्टर हो जाएंगे। ओके, अब इसमें ये लेंथ और ये विड्थ हो जाएगा क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया जैसा कि अभी बताया था L इंटू बी होता है। ओके, तो यहाँ पर लेंथ जो होगा वो 5y प्लस ऑफ 4 एंड विड्थ जो हुआ वो हमारा 7y माइनस ऑफ 3 हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दे रखा है, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम आर गिवन बिलो। मतलब कि यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है किसका, क्यूबॉइड का। ठीक है, अब इसमें हमें बताना है कि लेंथ विड्थ और हाइट क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 3x² माइनस ऑफ 12x। ओके, तो इसमें से कॉमन देखेंगे कॉमन क्या क्या आ सकता है। तो यहाँ से कॉमन निकाला तो हम 3x कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा x माइनस ऑफ 4। तो इसमें जो फर्स्ट टर्म होगी मतलब कि स्टार्टिंग की वो क्या हो जाएगा L हो जाएगा, नेक्स्ट विड्थ हो जाएगा और फिर लास्ट हाइट हो जाएगा। तो इसका जो डायमेंशन होगा पॉसिबल डायमेंशंस जो होते हैं वो लेंथ L B H हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा लेंथ जो होगा वो 3 मान लेते हैं और विड्थ जो होगा वो x हो गया और हाइट की अगर बात करें तो वो हमारा x माइनस ऑफ 4 हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब सेकंड करते हैं। सेकंड में क्या दे रखा है 12ky² प्लस 8ky माइनस ऑफ 20k। अब इसमें से कॉमन देखते हैं, इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, इसमें से यहाँ से 4k कॉमन आ जाएगा। 4k कॉमन आएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 3y² प्लस 2y और यहाँ पर माइनस का 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर वही करना है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई और प्लस माइनस करने पर ये आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 4k ब्रैकेट में 3y² प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5y माइनस का 3y। अब इन दोनों को प्लस माइनस करें तो 2 के बराबर और इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4k ब्रैकेट में, अब इसमें से कॉमन निकालते हैं तो इसमें से y कॉमन आएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 3y प्लस का 5 और यहाँ से -1 कॉमन निकालेंगे तो इसी के जैसा सेम बन जाएगा 3y प्लस ऑफ 5। अब इस पूरे में से 4k कॉमन मतलब 4k और यहाँ से ये जो सेम दिख रहा है ये कॉमन आ जाएगा। तो मतलब कि 3y प्लस ऑफ 5 और यहाँ पर बचा हमारा y माइनस 1। तो ये चीज़ हो गई। अब देखा जाए तो इसका डायमेंशन जो होगा ये 3 हो गए मतलब कि L B H। ठीक है, तो यहाँ पर लेंथ जो हुआ वो हमारा 4k मान लेंगे और फिर ब्रेथ वो हो जाएगा हमारा 3y प्लस का 5 और हाइट की अगर बात करें तो वो हमारा y माइनस ऑफ 1। तो ये इसका डायमेंशन हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट और 16 के साथ साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आगे चैप्टर्स की वीडियो भी मिलती रहें। ओके, बाय बाय बच्चों।